Hello everyone, welcome back to our YouTube channel guys. So dear students, in this video, I will discuss strategy to crack CUET 2022 exam, right? So basically, in this video, I will give you 5 tips, right? 5 preparation tips that will help you a lot, right? अगर आप follow करते हो उन tips को, तो definitely you can do wonder in the exam, right? So what are these tips, guys? These are the 5 preparation tips that will help you, right, and help you a lot, right? So first point that I will discuss, first tip is know about the program details, right? Second, checking the syllabus. Third, proper schedule and timetable, right, or timetable. Positive attitude, mock test. So ये हैं क्या tips? I will discuss each and every tip in detail, one by one, right? So first one is know about the program details, right guys? So first is, what is the meaning of this one? कि choose the universities, right? तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो उसकी डिटेल तो मालूम होनी चाहिए ना। अगर हम कभी भी किसी आपने देखा होगा किसी भी जंग के लिए जाते हैं तो उसकी रणनीति हमें पहले से तैयार करनी चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी आप जीत पाएंगे। तो चूज द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड कोर्सेज for what when apply like to apply, right? Make a list of the prerequisites that each college will have for the courses you want to take. Combine all the requirements from the admission application into one document. Check which sections of the CUT you need to study for and which courses you need to prepare for, right? Like according to university criteria basically. So what does it mean, guys? So ये point I think सबका हो गया होगा complete. What does it mean? कि जिस भी प्रोग्राम में आपको जाना है, बिकॉज अब तो डेडलाइन ओवर हो चुकी है, जिस भी प्रोग्राम को जाना है तो पहले आपको सिलेक्ट तो करोगे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, ठीक है, कि आप एलिजिबल है नहीं है। सीयूटी एग्जाम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, मान लो उसको कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको फुलफिल तो करना पड़ेगा ना। तो आपको पहले ये पॉइंट आपने सबने डिसाइड कर लिया किस कॉलेज में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा सीयूटी का। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपने कुछ जाना क्या है, करना क्या है, ये मालूम होना चाहिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेकिंग द सिलेबस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। अब होगा क्या, फर्स्ट रीड दीस पॉइंट्स, व्हाट आर दीस पॉइंट्स। एनी एग्जामिनेशन system would be incomplete without a curriculum. It's more like a roadmap that show you not only how to get started, but also how to get to your chosen destination, right? The syllabus arrangement for this year CUET 2022 examination must be understood by the students. Prepare a list of languages and domain subjects for which you will need to study, right? Most important point, choose your material and get started. So guys, one more thing, आपने मान लो इस किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, ऑब्वियसली 9 सब्जेक्ट्स में से 9 पेपर्स में से आपको उसके लिए 5 ही मैंडेटरी है, 4 मैंडेटरी है, या 6 पेपर उसने मैंडेटरी कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन से पेपर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, क्या देना। आप पता लगा उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आने नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया में नहीं है। बेसिकली आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कौन से पेपर्स आने, कौन से आपको एग्जाम लिखने हैं और उनका सिलेबस क्या है। एटलीस्ट पता लगा, जैसे कि साफ साफ कहा गया है जो भी सिलेबस में है, अगर मान लो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें 12th एनसीईआरटी का सिलेबस, किसका सिलेबस है, 12th एनसीईआरटी। आप 11 10 सबका कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, नो नीड, आप अपना टाइम जाया कर रहे हो उस जगह बेसिकली। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? पहले आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जिसको आपको पेपर में आने हैं, जिनका पेपर आपको लिखना है, उसके अलावा उसका टॉपिक्स क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही तो आप प्रिपरेशन करोगे। हम उन चीजों को क्यों करेंगे जो हमें आनी नहीं है। टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। और रही बात मटेरियल की किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस कि भाई जनरल टेस्ट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लें, क्या कर लें, क्वांट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ किस कौन सी बुक यूज कर लें हम लोग, राइट। इंग्लिश और जो डोमेन सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आ रहे हैं, बिकॉज आप तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें सब्जेक्टिव टाइम मिलेगा, एमसीक्यूज कहाँ से कर लें, ये सब चीजें ऑन दीज थिंग्स आई विल मेक डिफरेंट वीडियो, राइट, और वो भी 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉपर शेड्यूल एंड टाइम टेबल।
गाइस, अब आपको मालूम चल गया कि भाई मेरा ये सिलेबस है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये टॉपिक्स आ रहे हैं, कहाँ से करना है ये मालूम चल गया। अब होता क्या है, जस्ट फर्स्ट रीड दीस लाइंस की सेटिंग अ टारगेट is crucial to reaching your objective. No, the correct answer is pointless if you do not apply it at the appropriate time, right? The most important point. Making a timetable to use the time available, which is the correct time management skill, is therefore essential, not only during preparation, but also when taking the exam. Some of the techniques you should know include which subjects you should spend the most effort on the others. You should revise rapidly. For students studying for the CUT 2022 exam, the timeline should be both realistic and comprehensive. So time हमारे पास sufficient है. And I definitely can say कि, और I can definitely say कि dear students, आपका जो time है उसमें आप 100% अगर आप लगते हैं, अपना 100% देते हैं, तो then you can achieve your target definitely. I'm sure. But क्या रहेगा, जैसे होता क्या है, हमें जो कोई सब्जेक्ट पसंद होता है ना, हम उसी को लगे रहते हैं, उसी पर मेहनत करते हैं, हम उसी पर मेहनत करते हैं। जैसे कि आपको मान लो कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं है, आप कंप्लीट 12th अभी आप पास आउट हो, आपको आते होंगे डेफिनेटली, हम क्या करेंगे उनको बार बार रिवाइज करते हैं। बाकी जो मान लो किसी एग्जाम में जनरल टेस्ट पे है, उस पर फोकस करना है, लैंग्वेज है उस पर भी करना है, तो जो आता है उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके एमसीक्यू सोल्व करने हैं। और जो सब्जेक्ट्स हमारा नहीं है, जिसको हमें नहीं कमांड है जिसका हमारे ऊपर, उस पर हमें अभी अपना 100% देना है, उसको पहले कंप्लीट कर लेना है। बिकॉज हमें सभी सब्जेक्ट जो कि हमारे एग्जाम में आने में पैरेलली लेके चलने पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में आप बहुत अच्छा कर दो, एकदम खराब कर दो दूसरे में, तो चीजें गड़बड़ा जा देती है, एवरेज खराब हो जाता है आप। हमें सभी चीजों को पैरेलली लेके चलना है, और डेफिनेटली कर सकते हैं। बिकॉज डोमेन सब्जेक्ट्स आई होप सभी के तैयार रहते हैं, उस पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और लैंग्वेजेस भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे एमसीक्यूज पर, कुछ चीजें होती हैं वो हम कवर करा देंगे, डेफिनेटली कैन डू गुड इन दैट, राइट। और उसके अलावा जनरल टेस्ट के लिए कुछ टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको, कहाँ से करंट अफेयर्स कहाँ से कर लें, टॉपिक्स क्वांट का सेक्शन कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो कहाँ से कर लें, कौन सी बुक्स यूज कर लें उसके लिए। और अगर आप, हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस, रीजनिंग एंड क्वांट का, तो आप वहां से भी उसे भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट पे अभी ज्यादा टाइम देना है, किस पर कम देना है, ये चीज का प्रॉपर, और किस पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किस पर अभी थोड़ी भी हमें करना है कंप्लीट, कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। तो वो प्रॉपर टाइम टेबल में आपका बनाना पड़ेगा, उसके उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा उन चीजों में, राइट। इस बात का काफी आपको ध्यान रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड। तो होता क्या है, even though the exam is approaching, it does not matter if you have not finished your syllabus, right? All you need is the correct study resources. The material of NCERT books is given more weightage in this test. बताया था मैंने कि आप पता नहीं डिफरेंट बुक से लगे हो 12th के लिए, एनसीईआरटी का सिलेबस आ रहा है वो कीजिए और केवल एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, दैट्स इट, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। Weightage in this test than the content of the other reference, right? Especially when preparing for quantitative reasoning. One of the requirement for a high score on this exam is that you stay up to date on current events across the world. Parallelly कुछ अगर जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट भी लिखना है, तो आपको अवेयर होना चाहिए किसी करंट इश्यूज के बारे में जो आजकल चल रहे हैं, उस करंट अफेयर्स में अच्छा क्वेश्चंस रहेंगे। If you don't have enough time to resource to study effectively, it's also recommended that you try online coaching tutorial. Basically कुछ चीजें जो रहेंगी जनरल टेस्ट आपका, और ये सब चीजें तो हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस, उनकी प्रैक्टिस, एमसीक्यूज एंड ऑल, तो आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यू नॉट मिस एनी रेगुलर अपडेट, राइट। एंड वन मोर थिंग गाइस, एक वीडियो में बनाऊंगा आने वाले टाइम पर, ऐसा नहीं सब कुछ करके ही हम आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं। ठीक है, आपको एक मॉक टेस्ट, एक तरीका भी आना चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्या होता है, कुछ लोग कुछ उन क्वेश्चंस में उलझे रहते हैं जो नहीं करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में। एक इजी क्वेश्चन भी सेम मार्क्स देगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सेम मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपको किस तरह पेपर लिखना है, मॉक टेस्ट कितना कितना लिखना है, अगर वो आ गए ना, डेफिनेटली अगर आप बहुत कुछ नहीं भी करके आए तब भी बहुत अच्छा करके आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह मॉक टेस्ट लिखें आप लोग, हाउ टू राइट मॉक टेस्ट, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप। ठीक है, आप हमेशा अच्छा करके आएंगे पेपर में, बिकॉज वो टाइम जो रहेगा, जो भी आपको मिलेगा पेपर के, वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होएगा नहीं होगा। आपकी नॉलेज कितनी है क्या है वो नहीं, 2% है, एक एवरेज स्टूडेंट एक बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट वो उस टाइम खराब करके आ गया मॉक पेपर में,
जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, एवरेज वाला एक प्रॉपर वे से उसने मॉक टेस्ट लेकर बढ़िया कर दिया, तो सिलेक्शन उसका होएगा ना। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको कितना नॉलेज था, आप वहां उस टाइम नहीं करके आए, डेफिनेटली आप दूसरी का अच्छा करेंगे, आगे दोबारा मौका मिले कर सकते हैं, बट कुछ चीजें होती हैं, अगर आप उस पर वर्क करें तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ना मॉक टेस्ट, और वो उस पर वीडियो बनेगी आपकी, वो भी बताएंगे किस तरह हाउ टू राइट मॉक टेस्ट, एंड गाइस द की टू क्रैक एनी एग्जाम इज मॉक टेस्ट। सो ट्राई टू राइट मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन, राइट। आप कोशिश करो जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लिख सकते हैं उनको करने की, एटलीस्ट अभी हैबिट में लाएं कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो लिखें, अगर अवेलेबल हो जाए आपके पास, या फिर नहीं तो प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करें। स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। वर्किंग ऑन द टॉपिक्स एंड राइटिंग टॉपिक्स बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न इज क्रूशियल, सिंस इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। काफी चीजें सिखाता है मॉक टेस्ट, आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। डिसिप्लिन, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको अपना परफॉर्म करना है, तो वो भी हैबिट में आना चाहिए कि आपका माइंड उस ड्यूरेशन पूरे टाइम प्रॉपरली वर्क, मतलब एक्टिव रहे, ये नहीं कि बीच में वासियां आने लगी, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो काफी डिसिप्लिन सिखाता है मॉक टेस्ट, तो यू हैव टू राइट मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन, राइट। एवरी वीक टेक एटलीस्ट 1 COT, मैं तो कहूंगा 2, एटलीस्ट 2 COT मॉक टेस्ट एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस आफ्टरवर्ड, ठीक है। सो एक मिरर की तरह काम करता है मॉक टेस्ट, आईना दिखा देता है कि आप कहाँ हैं, आपको क्या और करना है, ठीक है। Also try to answer as many MCQs from your board test themes as feasible, right? Practicing exam will help you comprehend the format of the question paper. This can help you estimate how much time you will need to answer each question. So students' efficiency and confidence improve as a result of practicing mock test. Definitely, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो कोशिश करना है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लिख सकते हैं उतना आप एटलीस्ट 2 तो वीक में टारगेट कर लिए लिखने में। आपको उससे अपना वीकनेस स्ट्रेंथ पता चलेगा, कहाँ आपको वर्क करने की जरूरत है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, और मॉक टेस्ट किस तरह लिखना चाहिए, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन, राइट। तो एग्जाम किस तरह लिखेंगे आप लोग, उस पर एक डिफरेंट वीडियो रहेगी। तो गाइस फॉलो दीज 5 टिप्स, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम। सो आगे भी वीडियोस इस तरह की आती रहेंगी आपके पास, जैसे कि हाउ टू राइट मॉक टेस्ट, और मैंने बताया जैसे क्वांटिटी LR पर कुछ इंपॉर्टेंट, और करंट अफेयर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर concept with MCQs, right? So guys, stay tuned, right? Subscribe this channel ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आप लोगों से। So bye bye everyone, take care guys, all the best.